हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे पीएम मोदी स्पीच अबाउट पाकिस्तान वर्सेस पीएम शहबाज शरीफ स्पीच अबाउट इंडिया। चलो, डिफरेंस बिटवीन टू, मैं तो टू लीडर्स बोलने वाली थी बट आई शुड नॉट बी सेइंग डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट लीडर एंड अ डैश लीडर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़ा छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अमन कायम होगा, उसके बगैर नहीं। ये जो दुश्मन, ये जो घुटपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, उनके कहने पे जो दहशतगर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में और दिन रात कुर्बानियां दी जा रही हैं। इन खवारिज को, दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, याद रखना, इन कुर्बानियों को कभी भूलना मत, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। भाई गॉड, और इतनी जाहिल पब्लिक, मतलब जाहिल को लोग बता रहा है कि इंडिया जो हमारा एनिमी है उससे वोट लेगा ये हेट्रेड क्रिएट करके। एक्टिंग देखो। यहाँ पर तौंसा शरीफ से बड़े लोग अब भाई तशरीफ लाए, बुजुर्ग आए हैं। मैं जहाँ से इतना शानदार ये मजमा है, इतनी धूप में मैंने कोट अपना धूप की वजह से नहीं उतारा, आपकी मोहब्बत में उतारा है। मोहब्बत में कोट उतार दे, शर्ट भी उतार दे। बाग हो गया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सब्र और तहम्मुल, मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। मैं कोई गल दसो, BI गल दसो। मैं तुसा मैं को पिछले 20-25 साल तो जान दो, मैं ठीक आ करे ना, ठीक आ करे, बोलो ना, नहीं जोर ना बोलो, मैं ठीक आ करे ना। मैं सॉरी, थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया, उल्टा किया। मेरी आदत है, मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं कोई गल सिखाई, मियां नवाज शरीफ को सिखाई, तो मैं थोड़ा एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर है, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह नहीं मंजूर है हमको। रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़ा छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। माइक को थोड़ा था, जाहिलों की तरह एक्ट कर रहा है, जिस तरह से माइक को हिला रहा है, सब कर रहा है। पूरा प्लान करे कि कब म्यूजिक ऑन होएगा इनका। खोसा साहब फरमाते ने कि लिया कौन सा पुल नवाज शरीफ ने बनाया था। मैं मियाँ साहब को और मरीम नवाज शरीफ को मैं उनसे कहूँगा कि इस पुल को मुकम्मल कराएं। मैं दोबारा आसूँ थोड़ा गल कसू जो थोड़े बच्चे नौकरी ते हुसन, कॉलेज हुसन, मजदूरी कर हुसन और बहुत अच्छी इज्जती रोजगार कमाई कमा रहे हुसन। मैं इंशाल्लाह आसूँ, मगर उस खातर तमन्ना आबरू खा ले तू, माइक कोई खा ले। माइक नो खावा गाऊं। तमन्ना आबरू की है
अगर गुलजार हस्ती में तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी कभी पंजाबी कभी उर्दू। तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। क्या बोला भाई तू? और जवान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, बताओ कि हाथ इस तरह करना बेहतर है या इस तरह करना बेहतर? तुम्हारे लिए तो इस तरह ही बेहतर है। बताओ। तो आज कर्जों के साथ पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। दुआ करें कि कर्जे खत्म हो दुआ करें। जाए और अपनी ये किसान जिम्मेदारी में बेहतरीन फसल अब काश्त आप- करे, सल्तों की चिमनियों से धुआं निकले और पाकिस्तान का कारोबार चमके। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे जो लोटे लेके जाता बरादर हूँ। मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहां पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है। तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब तू भी मांगता था, मैं भी मांगूंगा। भाइयों बुजुर्गों, कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह लोटा लेके ताला के जाते हैं। फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा। ओह, पाकिस्तान उसका तो अजीम माइक बनेगा। देखो क्या कर रहा है। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना आय हाय, हम ये खून पागल है। बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। ओह माय गॉड, और माइक को तोड़ेंगे। माय पाकिस्तान गॉड। की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ, कोई फायदा नहीं इनसे बोलने का, उनमें नफरत भरी हुई है मोदी जी। हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है, रिलीजन में डूबे पहले हैं। पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। और बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, वही तो। प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, मोदी जी नफरत खत्म हो तो ना करेंगे। प्रसूता माताओं को बचाने की, आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को, मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है, और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो पाकिस्तान से याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे?
भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। देख लिया ना पाकिस्तान का असली चेहरा। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते भाई। वाह। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? ओनली बीजेपी। हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसे मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज की पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। मोदी जी की वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। मेरी भी। इससे ज्यादा साफ क्या बोलेंगे? कब तक निर्दोष लोगों को मार दे देंगे? बिल्कुल। क्राउड भी कितना अच्छा, वहां का क्राउड देखा था पाकिस्तान। बैठे गए आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? यस, हर बारी, हमेशा। बातों पर भरोसा है? ऑफ कोर्स। वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। सेना जो कहे। कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे, और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? आपका। किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई?
मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। आंसर आ चुका है। इससे क्लियर क्या बोलेंगे? मोदी जी बार बार बोल चुके हैं दिल जीता हुआ है, जहां पर भी टेररिस्ट होगा मरेगा, मरेगा, घुस के मारेंगे। ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां के सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर विवाद करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं करो ना विवाद। नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। गुस्सा चढ़ा है कि कितनी। मैं कहता हूं मेट्रो रेल लाया, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है। करो विवाद, कौन मना करता है भाई? मैं कहता हूं मेडिसिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडिसिटी नहीं बनाए। बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? मोदी को हमको गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं किसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। व्हाट अ स्पीच। तो भैया दोनों को देख लिया, एक पाकिस्तान का और एक अपने इंडिया के टॉप के लीडर। बहुत ही डिफरेंस देख लो। मोदी जी बहुत सीरियस थे, बहुत ही गुस्से में थे और उन्हें इससे क्लियर कोई कह नहीं सकता कि कोई अगर कुछ करके गया कहीं पर भी जाए उसको छोड़ेंगे नहीं। समझ गए हो? तो कह रहे हैं जो चीज़ आप चाहते हैं मैं भी वही चाहता हूँ, और जो चीज़ मिलिट्री चाहती है मैं भी वही चाहता हूँ। तो क्लियर कर दिया कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है इंडिया के अगेंस्ट, वो कहीं पर भी होगा हम जाएंगे, और उसका रिजल्ट अब आपको नजर आता है। एग्जैक्टली। अब बार बार तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, हाँ, मगर एक बार जब एक आपको बार रिजल्ट आ रहा है आपको पता चल। मोदी जी ने पहले बोला बोलने की जरूरत ही नहीं, अब करने result का। आपको अब नजर आ रहा है। बोल दिया एक बारी, अब करने का, वो कर्म करना। आप बोलो रॉ कर रहा है, कौन कर रहा है, नहीं करता, नोबडी केयर। जो मोदी जी ने बोला था वो हो रहा है। और मोदी जी का रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अपने जवानों के, अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, वो दिख रहा था कि भाई
जिनकी आपको इज्जत करनी चाहिए, आप उनकी बेइज्जती करते हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी हुई कैसे? तुम मुझे जो बोलना चाहते हो बोल लो, पर अपनी आर्मी को, अपने जो देशभक्त हैं, इनसे बड़े देशभक्त कौन होंगे? जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, उनसे ज्यादा देशभक्त क्या ये लोग बन गए जो तुम बोलने उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो? तो वो सबसे ज्यादा देशभक्त है, उनको तुम कैसे उनके ऊपर शक कर सकते हो? और एक तरफ आप देखो मोदी जी को, पहले उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को समझाने की, उनके लोगों को समझाने की कि तुम इस तरह की दहशतगर्दी जो करते हो उसको रोको, अपने देश में सुख शांति, लोगों की गरीबी, उनकी वहां एजुकेशन, उस टाइप की बीमारियां, उनके ऊपर करो फोकस। पर जब उन्होंने देखा, जैसे हमने उनकी स्पीचेस में भी देखा है, अभी उनके पॉडकास्ट में भी देखा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। जितनी भी पीस के लिए, शांति के लिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, उन्होंने उसके बदले में धोखा ही दिया है। तो उसके बाद मोदी जी ने कहा ठीक है, फिर अब तुम लोग करो ऐसे काम। 40 साल से वो कह रहे थे कि 40 साल से तुम्हारे ये काम हमारे छीने में तुम हमें कर रहे हो ऐसे, तो अब तुमको बताते हैं, अब तुम्हारे घुस के मारेंगे। और एक वो पाकिस्तान का लीडर जिसमें जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था, ऐसे लग रहा था कोई ड्रामा कंपनी का बंदा खड़ा हुआ है, माइको कोई इस तरह से कर रहा है, मतलब इट वाज सो अनएजुकेटेड वे से, ऐसे लग रहा था ये कौन खड़ा हुआ है ऐसा, ये लीडर, अगर उस देश का लीडर ऐसा है तो वो देश के लोग कैसे होंगे? सोचो डिफरेंस बिटवीन वहां की पब्लिक जो है जिस तरह से खड़ी है, जिस तरह से एक्ट कर रही है, वो लग रहा था करोड़ों में खा रहे, पता नहीं कितनी जनता है, मतलब इतने लोगों का दिमाग। और वो क्या बोल रहा है? हेट्रेड टूवर्ड्स इंडिया फॉर नो रीजन, कि भैया इंडिया आगे बढ़ गया है, हमें उसको पीछे करना है। ये नहीं कि हमने आगे बढ़ना है, वो इंडिया का एग्जांपल देके हम इंडिया को पीछे करेंगे। उसके अंदर इतनी नफरत और दुख तकलीफ है कि इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है। क्या कमाल का बंदा है यार। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन 2 PMs। बाय गॉड, हमारा जो पीएम है इंडिया के, क्या व्हाट अ रोल मॉडल, कमाल का था। चलो आप भी अब कमेंट सेक्शन में लिखना, पीएम पाकिस्तान वर्सेस पीएम इंडिया में क्या आपने देखा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।